ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो क्या है? इवन एंड ऑड फंक्शन। क्योंकि अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को इसका ज़रूरत भी पड़ सकता है। तो सब आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन के कुछ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन को पहचानते कैसे हैं। कोई फंक्शन दे देगा और ये इवन है कि ऑड है, इसको सीखना है। आगे चल के आप कोई चैप्टर जैसे अभी आप इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ प्रॉपर्टी रहता है जो ऑड फंक्शन पे काम करता है। तो अगर हम लोग फंक्शन पहचान जाएंगे ऑड है तो प्रॉपर्टी को अच्छे से लगा सकते हैं। तो इवन और ऑड में डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। तो आइए सीखा जाए। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है लिखिए। अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी, अ फंक्शन f(x) is said to be even function if f of minus x is equal to f of x for all x, for all x। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे? कब बोलेंगे इवन फंक्शन? जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। मतलब x की जगह माइनस एक्स रख दो तो वापस से वही फंक्शन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे। और ऑड फंक्शन, a function f(x) is said to be odd function if f of minus x is equal to minus f(x) for all x। और अगर f of minus x आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। समझ गए? तो फंक्शन आगे ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दिया है और उसमें हम लोग x के प्लेस पे क्या रख दें? माइनस एक्स, और आंसर में f(x) आ जाए तो समझ लो वो इवन फंक्शन है, और माइनस f(x) आ जाए तो समझ लो वो क्या है? ऑड फंक्शन। ठीक है, ये रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे? लिखो क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग कई सारे क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x a to the power x plus 1 upon a to the power x minus 1 सेकेंड फंक्शन। और f(x) इज इक्वल टू log बेस 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। एंड d f(x) इज इक्वल टू k कोई कांस्टेंट है।
ओके। अब यहाँ पे चारों में से हमको बताना है, यहाँ पे आपके सामने ये जो चार फंक्शन दिए गए हैं, इन चारों फंक्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा इवन है। मतलब हम लोग चारों को चेक कर लिया जाए कि चारों में देख लेते हैं कौन इवन है कौन ऑड है। चलो सबसे लास्ट से बात करते हैं। लास्ट वाला क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू के। ऑड है कि इवन? बताइए। ऑड। अच्छा, ऑड है मतलब आपके कहने के मुताबिक देख लो, अगर हम ऑप्शन नंबर डी पे चर्चा करें, हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू के। अच्छा, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख दो तो कितना आएगा? क्या वैसे एफ एक्स इक्वल टू के दिया है, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख दिए, तो इधर एक्स रहता तब मैं माइनस एक्स रखते ही, तो इधर तो एक्स है तो के ही आएगा। और के की वैल्यू है कितनी? के की वैल्यू है कितनी? एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, तो इवन है कि ऑड है? इवन। दिस फंक्शन इज, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इज एन इवन फंक्शन। इस पे चर्चा करिए। ये भी इवन है। ऑप्शन सी इवन है, बाकी लोग भी देखें। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज इवन और ऑड? ऑप्शन नंबर सी, इज इट इवन और ऑड? ओके, तो मिला जुला आंसर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं log 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पे अगर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू log 10 एफ एक्स माइनस एक्स रख दिए, ओके, एक्स के प्लेस पे क्या रख दिए? माइनस एक्स। तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या ही हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस वही चीज आ गया ना, वही फंक्शन आ गया ना। तो ये भी हमारा फंक्शन क्या हो गया? इवन। दिस फंक्शन इज आल्सो इवन। सेकंड वाला इवन है, सेकंड चेक करिए आप। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट। ऊपर वाला बस पार्ट है, ओके, चेक ऑप्शन नंबर बी, इज इट इवन और ऑड? चेक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट a टू द पावर x प्लस 1 अपॉन a टू द पावर x माइनस 1। ये फंक्शन इवन है कि ऑड? ओके, लेट मी चेक। तो चेक करने के लिए हम लोग करते क्या है? पुट माइनस, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। जहाँ x वहाँ क्या रखते हैं? माइनस एक्स रख देते हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ x है माइनस एक्स रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ x है माइनस एक्स रख दिए, तो ये a टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a टू द पावर x। तो a टू द पावर x एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस a टू द पावर x हो जाएगा, और 1 माइनस a टू द पावर x हो जाएगा। सही है? बोलो, सही है कि नहीं? भाई इसको 1 अपॉन a टू द पावर x एलसीएम लोग, फिर यहाँ भी तो माइनस और यही चीज आ गया क्या? ये चीज। तो इवन है कि ऑड? कैसे? हाँ, ये चीज और ये चीज अलग है, इसकी जगह एफ एक्स नहीं लिख सकते। ये a टू द पावर x माइनस 1 है, ये 1 माइनस a टू द पावर x ना। तो यहाँ पे हम लोग को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर x माइनस, तब इसके मैच करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा इवन हो जाएगा ना। ऊपर वाला उसको क्या चेक करना है? ऑड। मैंने अब यही बचा ही, भाई पूछा था चारों में से कौन ऑड है, तो बाकी 3 तो इवन ही हो गया, तो वही बचा ही, वो ऑड है। लेकिन हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे चेक करते हैं, इसको भी करके दिखा जाए। बोलो, समझ में आया कि नहीं? इवन ऑड पहचान जाओगे कि नहीं? क्या करोगे कार्तिक, बताओ।
पॉजिटिव आ गया तो इवन। ओके हाँ x के प्लस माइनस एक्स रख देंगे और जो fx माइनस अगर fx आ गया तो वो मतलब पूरा का पूरा वही क्वेश्चन अगर आ गया तो इवन, अगर माइनस के साथ आया तो ऑड। तो अब चेक किया जाए इसको, x है तो माइनस एक्स रख दिए, तो 1 माइनस एक्स रखेंगे तो वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर। सही है, माइनस कॉमन तो एफ वेरी गुड, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, और ये ब्रैकेट वाला चीज ही तो यहाँ लिखा है, ये कुछ नहीं है, माइनस एफ एक्स आ गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ। तो इट इज ऑड। कर लोगे पक्का? दे बताओगे? लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एकदम टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते चल रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन which are the following function is even or odd, कहने मतलब चारों चेक कर लेना है, ठीक है, चारों हम लोग चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट लिखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिखने की जरूरत है, अभी तो हम लोग देखे ही थे एफ एक्स इक्वल टू के वाला, तो लिख दो एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आगे क्या होगा बताओ, इवन की ऑड? एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट इवन हो जाएगा ना कि नहीं? दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इज इट इवन और ऑड? बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? ऑड है। ओके लेट मी चेक। सो हम लोग x के प्लेस पे क्या रख दिए, माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स रख दिए, यहाँ माइनस एक्स रख दिए, यहाँ माइनस एक्स रख दिए, और हम लोगों को पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस इज माइनस साइन एक्स, और इसका कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये प्लस होगा। भाई साइन में एंगल अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन में बाहर आता है, कोसेक में बाहर आता है, मतलब कॉस और सेक छोड़ के सब में बाहर आ जाता है, पढ़े होगे, कॉस और सेक का माइनस गायब हो जाता है। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अब माइनस अगर आप कॉमन भी लेते हैं तो ये तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या आया क्या? सर ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो यही था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तब तो इसका प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा कि इवन फंक्शन अगर जोड़ा जाए तो इवन आएगा, फिर ऑड या ऑड भी जोड़ा जाए। सर ऑड है उसमें? नहीं सर ये फंक्शन वैसे है तो इवन। सुनो देखो, मतलब ये यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल मतलब ऐसे तो पता लग नहीं पाया, डायरेक्ट ऐसे तो पता लग नहीं पाया क्योंकि वो फंक्शन डायरेक्ट नहीं आया, बात समझ रहे हो? अच्छा अब इसका एक तरीका और है, मान लो एक तरीका और में अगर ये किया जाए, जैसे अब इसमें ऑप्शन में तो इस पर डिस्कशन नहीं किया, लिख दिया ऑड वाला केवल बता दिया है, ऑड वाला के बारे में केवल बता दिया है, ऑड वाला कह रहा है सी वाले ऑप्शन को, तो सी वाले ऑप्शन को ऑड कर रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, इवन कर रहा है। ओके तो आप अच्छा सोचिए कि क्या इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या, f1 x प्लस f2 x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको तो sin x को f1 x मान लिया और इसको f2 x, ये ऑड जाएगा, उसे इवन कर देंगे तो ऑड और इवन का जो है
सम ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं फिलहाल उसमें आप लोग बात समझ रहे हो। सर ऐसे नंबर पे तो एक प्रॉपर्टी लागू होती है, फंक्शन पे भी तो लागू होता है। हम कह रहे हैं जैसे इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कुछ और लिखा जा सकता है? जी सर। कैसे, क्या? साइन एक्स को इसको लिख सकते हैं सर, आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अगर हम ऐसे देखें, Cos 90 माइनस अगर हम √2 से इंटू कर दें और √2 से डिवाइड कर दें दोनों, तो बैलेंस रहेगा कि नहीं? जी बैलेंस रहेगा। जी और ये √2 हो गया, ये साइन एक्स, और ये 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? cos π/4 लिख सकते हैं कि नहीं? भाई cos π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos x और 1/√2 यहाँ है, इसको क्या लिख सकते हैं? sin π/4। ओके, तो fx देखने से बन पाता है कि नहीं? sin a cos b प्लस cos a sin b, तो क्या हो जाएगा? sin a प्लस b। ओके, अब मान लो हम x की जगह पे अगर यहाँ पे माइनस एक्स रखते हैं ना, तो भी माइनस कॉमन लेंगे तो फिर x माइनस π/4 हो जाएगा, तो भी नहीं काम करेगा ना। अच्छा, और साइन एक्स इंटू साइन 90 कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस 0, उससे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मत कहने का मतलब ये फंक्शन हमारा नाइदर इवन नॉर ऑड में चला गया। इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये तो हमारा फंक्शन इवन मतलब हमारा ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं करते, इसको भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये वाला फंक्शन। तो ये फंक्शन के बारे में हम लोग तो बता सकते हैं इवन है ना, तो तो सर ये क्या हो सकता है? मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन या ऑड हो ही जाए, हर फंक्शन इवन या ऑड हो ही जाए, इट इज नॉट नेसेसरी। बात समझ गए? ठीक है, अच्छा ये केस आ गया आप लोगों के सामने, अच्छी बात है ये ना। बोला हाँ और सर तीसरा वाला हाँ, अब आइए तीसरे वाले को चर्चा किया जाए। इसमें भी लिखा है कि sin x प्लस cos x इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन, दोनों सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में आते हैं हम लोग। मतलब कहने का मतलब वो जो प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन बताए हैं अगर वो फॉलो कर रहा है तभी कुछ कहेंगे, फॉलो नहीं कर रहा है तो ये नहीं कि कुछ और मेथड लगेगा, मतलब नहीं है। ठीक, ओके, तो हम आपके सामने सी वाला ऑप्शन रखते हैं। सी वाला ऑप्शन है साइन log 10, log बेस में 10 है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हाँ, आइए देखते हैं। सुन, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे एक्चुअली दो फंक्शन आ गए, एक ही क्वेश्चन में क्या आ गया? दो फंक्शन आ गया। हाँ, एक साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, एक लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। ओके, तो अगर दोनों अलग अलग जो रहेगा वही पूरा क्वेश्चन रहेगा। मतलब कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि इसको हम मान लिए एच एक्स साइन एक्स को,
और लॉग वाले को मान लीजिए सपोज gx, लॉग वाले को gx मान लीजिए। ओके, अब आप हमको बताइए ये इवन है कि ऑड है, कैसे पता करेंगे? h माइनस एक्स रखेंगे, साइन माइनस एक्स आएगा, ये माइनस साइन एक्स, तो h माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच एक्स, तो ये हमारा क्या आ गया? इट इज ऑड। ओके, अब आप इस पे चेक करते हैं। g माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सही लिखा है? उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सही है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? g माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग के, अगर माइनस कॉमन है तो माइनस को कॉमन ले नहीं सकते भाई, लॉग का नेगेटिव होगा नहीं, ऐसे इसको लिख सकते हैं नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और वहाँ पे क्या आया है? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ये चीज सही, यहाँ तक सही है? कोई कैलकुलेशन दिक्कत? नो सर, नहीं। ओके, तो इसको बता रहा है ऑड फंक्शन, इसको ऑड फंक्शन बता रहा है, मतलब क्या आना चाहिए? माइनस बाहर आना चाहिए। ओके सर इसका इन्वर्स कर दीजिए, इसका इन्वर्स अगर हम लोग करें तो शायद ये आ जाए। अगर वो आ जाएगा तो फिर हाँ, एक मिनट चेक कर लिया जाए, इसका इन्वर्स करने पे क्या ये, अच्छा कहने का मतलब ऐसा समझो, इसका इन्वर्स करने पे क्या ये आ रहा है? पहले और चेक कर लिया जाए, ठीक है? समझो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चीज चेक कर रहे हैं कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो इन्वर्स है क्या वो इसके इक्वल आ रहा है? तो इसकी जगह पे इसका इन्वर्स हम लोग लिख सकते हैं। कैसे आ रहा है इसको चेक करना होगा ना, इन्वर्स मतलब 1 अपॉन करना पड़ेगा पहले, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे बताओ? इसके बाद बताओ? इसके बाद बताइए क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या बचेगा? इसको इधर लिख दो, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कट के 1 आ जाएगा नीचे, तो इसका इन्वर्स करने पे ये आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हम लोग इसके प्लेस पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इन्वर्स लिख सकते हैं कि नहीं? और ये माइनस कहाँ जाएगा? साइड में आ जाएगा, बोलो। ये माइनस साइड में आ गया, तो ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और ये क्वेश्चन आ गया, तो ये भी आउट हो गया। तो ये फंक्शन साइन वाला फंक्शन, ये भी फंक्शन, दोनों आउट हो गया, तो दोनों का कंपोजिशन भी ऑड हो गया। कर लो, पहले कर लो, एक बार अपने हाथ से किए रहो तो याद रहेगा।
हो गया। चलो अब कंपोजिशन जितने लोग पढ़े बताओ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो पढ़े ही होगे तुम लोग, तो वही तो एकदम 11th में, अरे 12th की स्टार्टिंग में ही है ना। तो हमें बताओ कि इसको लिख क्या सकते हैं? एच ऑपरेशन जी एक्स को क्या लिखते थे तुम लोग? इसको बताओ, एच ऑपरेशन जी एक्स लिखा है मान लो, तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे एच ऑफ जी एक्स, यही ना, बोलो। अच्छा, हम लोग माने क्या थे बताओ? साइन, अभी पिछले क्वेश्चन में साइन को क्या माने थे? एच एक्स माने थे, और इसको क्या माने थे? जी एक्स माने थे, यही माने थे। तो आप जी एक्स के प्लेस पे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एच जी एक्स के प्लेस पे लिख दिए लॉग 10 एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। एच एक्स को क्या माने? मतलब एच के ब्रैकेट में एक्स था तो साइन के बाद में एक्स था, अब एच के ब्रैकेट में इतना चीज है तो साइन के बाद कितना हो जाएगा? पूरा यही चीज हो जाएगा, बोलो। तो आ गया कि नहीं? ये चीज आ गया ना। और इसमें एच और जी ऑड था, इसलिए एच ऑपरेशन जी भी क्या हो गया? ऑड हो गया। लेकिन ये भी तो कभी कभी हो सकता हो कि एच ऑड हो जी इवेन हो, या जी ऑड हो एच इवेन हो, या दोनों इवेन हो, तब एच ऑपरेशन जी क्या होगा? दोनों इवेन होगा तो इवेन होगा। बात समझ, ये चीज हो सकता है कि नहीं तुम्हारे सामने? लिखो इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखो। इंपॉर्टेंट नोट में लिखो फर्स्ट, इंपॉर्टेंट नोट में लिखो फर्स्ट, एफ इज इवेन कॉमा जी इज इवेन। एफ इज इवेन, एफ इज इवेन कॉमा जी इज इवेन। फर्स्ट में अगर तुम्हारा पहला फंक्शन इवेन हो गया, एफ मतलब पहला फंक्शन, और दूसरा फिर जी मतलब दूसरा जिसको तुम माने हो, अगर ये दोनों इवेन हो गया तो इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? इवेन होगा। बात समझ रहे? इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? इवेन होगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तुम लोग उसको माने थे क्या? एच एक्स, और उधर माने थे जी एक्स ना। एच, सुन लो, इतना कंफ्यूज हो गए, माने थे एच एक्स और तो कंपोजिशन हम क्या लिखे थे? जी ऑपरेशन एच लिखे थे। मतलब कहने का मतलब मानोगे तो तुम इस क्रम में, जो क्वेश्चन में दिखा साइन तो मान लिए साइन वाले को, लॉग तो लॉग वाले को, लेकिन जब कंपोजिशन लिखना होगा तो उल्टा साइड से लिखोगे। नहीं समझ में आया? समझे? जैसे हम कह रहे हैं लिखा है तुम्हारा साइन ब्रैकेट में 10x, इसमें तुम क्या मानोगे? fx को क्या मानोगे? साइन x। gx को क्या मानोगे? tan x। और कंपोजिशन क्या लिखोगे? g ऑपरेशन। ये हम सिखाना चाह रहे हैं। इसको सॉल्व करने पे तब ये वाला आएगा। सॉल्व करो, इसको कैसे करोगे? g ऑपरेशन fx, और fx की वैल्यू कितनी है? साइन x, सही है? नहीं गलत, यही कंपोजिशन सर f ऑफ g होगा ना, साइन को fx माने, उल्टा हो गया क्या? यस f ओ तो g। आप पिछले क्वेश्चन, अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या माने थे? पहले वाले का सर पहले वाले पर h माने थे, एक लोग बोली, हाँ पहले वाले क्या माने थे? h माने थे। hx माने। अच्छा, दूसरे वाले क्या माने थे? जी, और लिखे क्या थे? h और g। अच्छा, तब ठीक, हम सोचे उसमें उल्टा लिखा गया था। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो, f इज ऑड, g इज ऑड। f इज ऑड, g इज ऑड, then f operation g is odd।
ओके, और मान लो पहला इवन दूसरा ऑड हो, F इज इवन, G इज ऑड, ठीक है, तो तुम्हारा F ऑपरेशन भी इवन ही होगा। ओके, और मान लो पहला ऑड और दूसरा इवन हो, F इज ऑड, G इज इवन, तो F ऑपरेशन G फिर भी इवन ही होगा। तो याद करना हम लोग के लिए बहुत आसान, एक भी कोई फंक्शन इवन हो जाएगा तो फाइनल आंसर इवन आएगा, और अगर दोनों ऑड रहेगा तो भी ऑड रहेगा। याद रहेगा, याद करना तो आसान ही है भाई। इन दोनों में दोनों इवन था तो इवन आंसर आया, इसमें ये वाला इवन तो भी इवन आंसर आया, इसमें ये वाला इवन तो भी इवन आंसर आया, मतलब आंसर हमेशा इवन आएगा। लेकिन अगर दोनों ऑड रहेगा तभी ऑड आएगा। ठीक है, कर लोगे ये वाला चीज? हो जाएगा भाई? इवन ऑड पहचान जाना है आप लोग। ओके, चलो ठीक है। अब आपको एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चन हम कराते हैं। हाँ लिखिए। ठीक है, इवन ऑड में हम लोग अब बाद में चर्चा करेंगे। इवन ऑड में हम लोग का चर्चा होगा, लेकिन बाद में होगा। आपको हम बीच में नहीं फिर ये बताएंगे, मतलब क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखने की जरूरत रहेगी। ओके, अगर हम आपको कह दें कोई एक फंक्शन गिवन है, लिखिए। अगर हम आपसे बोले कि एक फंक्शन हमारे पास गिवन है 27x³ माइनस 1/x³। क्या गिवन है? 27x³ माइनस 1/x³। ओके, और हम बोलते हैं क्या है, एंड अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा और बीटा रूट्स है, तो दो रूट है तो कैसा इक्वेशन रहेगा? क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने लिख दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सर क्यूबिक लग रहा है। नहीं, ये फंक्शन दिया है, अल्फा बीटा इसका रूट। ठीक है, ओके। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देन फर्स्ट ऑप्शन एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा इक्वल होगा। दूसरा एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 10 होगी। ये सब फंक्शन सॉल्व करना आपको आएगा, तभी आप इवन ऑड ये सब भी पहचान पाएंगे, बाकी चीजें भी कर पाएंगे। या एफ ऑफ बीटा की वैल्यू -10 होगी। ये तीन में से कौन सा सही है? आप दिमाग लगाइए। ऊपर वाला सही है, फर्स्ट वाला। अच्छा देखते हैं, हम कह रहे हैं ये फंक्शन है और अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो क्या होगा? बाकी लोग भी सोच रहे हैं। इनका कहना है कि फर्स्ट सही है, और लोग भी अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अगर फर्स्ट सही है तो क्या आंसर आएगा? हम कह रहे हैं कि एफ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, एफ बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बताइए।
भाई सोचो, दिमाग लगाओ, फंक्शन सॉल्व करना आप नहीं सीखेंगे तो फिर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ में आएगा सॉल्व कैसे करते हैं तो भाई इवन आउट भी नहीं पहचान पाएंगे। और आगे भी कई टॉपिक है जो फंक्शन से भी बताएंगे। आप सोचिए कैसे होगा भाई। अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है ना, तो रूट्स मतलब किसकी वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू होती है। तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे अल्फा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? मतलब 3 अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड बीटा भी रख सकते हैं, 3 बीटा माइनस 1 बाई बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब तुम देखो, क्वेश्चन में नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है। ऑप्शन देखो क्या करना है। ऑप्शन में साफ साफ लिखा है एफ ऑफ एल्फा, तो हर जगह एफ ऑफ बीटा, मतलब तुम्हें एफ ऑफ एल्फा निकालना है और एफ ऑफ बीटा निकालना है ना भाई। क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है क्या करना है, ऑप्शन से समझना होगा। तब सोचो तुम्हें क्या निकालना है? एफ ऑफ एल्फा। तो जब एफ ऑफ एल्फा निकालना है तो एक्स के प्लेस पे क्या रखना पड़ गया? तो यहाँ भी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो इसको लिखेंगे 27 अल्फा क्यूब और उसको 1 माइनस अल्फा क्यूब। सही लिखेंगे? बोलो। अब ये चीज जो है 27 अल्फा क्यूब माइनस 1 बाई अल्फा क्यूब, तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या ये समझ में आ रहा है? इससे हम ये ला सकते हैं क्या भाई? इसके यूज से ये आ सकता है क्या? कैसे? सर अगर इसमें जो है ना, अगर 3 को 1 साइज में लिखा है तो उसको 3 पर क्यूब ले लें। इसको हम एकदम लिख सकते हैं 3 अल्फा का क्यूब और इसको 1 बाई अल्फा का क्यूब। अब बताओ। अब उसके बाद इसको x मान लेंगे या फिर y मान लेंगे। ऐसे ही करने के बाद अगर y मान लेते हैं तो उसके पैरेलल हो जाएगा एकदम उस वाले इक्वेशन। नहीं, हम कह रहे हैं कि इसको इस ऐसे भाई डायरेक्ट तो हम वहाँ पहुँच ही सकते हैं। अगर आप इसका दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, चलिए दोनों साइड क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए, तो क्या आएगा भाई? a माइनस बी का होल क्यूब क्या आता है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या आता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो उसी से ब्रेक करें इसको। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। सही लिखे हैं? बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या होगा? 3 अल्फा का क्यूब माइनस 1 बाई अल्फा का क्यूब माइनस क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 और अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा क्या है? अल्फा। सही है? यहाँ क्या है? 3 3 या 9 और अल्फा अल्फा कट गया बाई अल्फा। बोलो कोई दिक्कत? सही है कि नहीं? अच्छा भाई, 3 अल्फा का क्यूब माइनस 1 बाई अल्फा का क्यूब माइनस 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 3 अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा इक्वल टू और 3 अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, 3 अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा की वैल्यू कितनी थी? तो इसके प्लेस पे क्या 2 रख सकते हैं? तो 2 into 9 कितना होगा? 18 माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 18 और प्लस 8 26। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 26। तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 26। अच्छा, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ बीटा ही रखा है बस। तो इसका मतलब भाई उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 26 ही आ गई। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? समझ में आया? लिख लो पहले अपने से कर लो। फंक्शन सॉल्व करना बहुत जरूरी चीज है भाई, बिना इससे नहीं होगा काम। आप अच्छा इसमें कुछ है नहीं समझो, फंक्शन का है बस कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई प्रॉपर्टी कोई डेफिनेशन नया नहीं है। हम आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ फंक्शन सिखा रहे हैं।
अपॉन सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ फंक्शन सिखाया बस। वही है, अपने से करोगे हो जाएगा ना। जी ये सब अपने से करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, मान लो कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और तुम्हारा एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया है, ओके। और कह एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी रियल नंबर में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए गिवन है, तो आपसे जानना चाह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन ए टू द पावर एक्स, सेकेंड ऑप्शन ए एक्स, थर्ड ऑप्शन एक्स टू द पावर ए एंड फोर्थ ऑप्शन एक्स प्लस ए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये जानना चाहिए। एफ एक्स ये डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, ये मतलब जो कंडीशन दे दे उसको आपको फॉलो करना होगा। ये नहीं सोचना है कि ऐसे कैसे लिख दिए, ये हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि प्लस है तो प्लस करके लिख दिए। क्वेश्चन में दिया है तो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में इनटू भी दे सकता था, माइनस भी दे सकता था ना, समझ लो कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप प्लस है तो आप प्लस हो जाएगा हमेशा के लिए, ये क्वेश्चन में है। सर ये होगा ऑप्शन नंबर ए टू दी पावर एक्स। देखिए क्या करना है, ऑप्शन ए बताइए, मतलब कैसे आप बताइए। सर इसके अगर एक पर 1 रखने के 1 आ जाएगा, अगर इस अब बाकी ऑप्शन में 1 रखने यहाँ पर ए प्लस 1 होगा, एक्स पे 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर 1 रखने के तो आ रहा है, लेकिन कहाँ पर रख देंगे एक्स की जगह, ऑप्शन में जहाँ जाना है जैसे एक्स की जगह 1 रख देंगे तो ए आ जाएगा, तो यहाँ भी तो एक्स का 1 रखने पे जी सर वहाँ आ रहा है, लेकिन वहाँ पर नहीं, वहाँ पे एक्स प्लस वाई है, वहाँ रखेंगे अगर 1 तो वाई आ जाएगा, तो ये वाला तो नहीं मिल पाया ना फंक्शन, वहाँ रखने इसीलिए वाई जगह 0 रखना पड़ेगा ना। जी बाकी लोग भी सोच रहे पहले, बाकी लोग सोचे दिमाग लगाए। एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए दिया हुआ है और ए टू दी पावर एक्स माने एफ एक्स का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। सर एफ वाई का एफ वाई एफ एक्स पूछ रहा है, ये बताया लेकिन इसमें ए ऑप्शन नहीं दिया है, सोचो ये ऑप्शन
फिर से सोचो कहीं गलत हो रहा हो। बताइए। सर सेकंड हो जाएगा। सेकंड हो गया, वहाँ पे वेरीफाई नहीं किया। सर दो रख ले रहे हैं तो यहाँ पर F1 और F1 यहाँ हो जाएगा सर ना। F1 प्लस F1 हो जाएगा। जी सर। तो A और A 2A हो जाएगा। जी सर, तो 2 हो जाएगा। जितना जैसे बढ़ाते जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे A का मल्टीपल होता जाएगा। हाँ। और A X हमारा Y हमारा रियल नंबर है, तो वो उससे मैच कर जाएगा। कोई देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए हम कह रहे हैं तुम 0 रख दो, X के प्लेस पे 0 रख दो, Y के प्लेस पे 1 रख दो, सही है? सर 2 रखेंगे तो सही रहेगा। या वो F1 दिया है ना, जी तो 1 1 रख दो, जी तो यहाँ भी 1 आ जाएगा जी और यहाँ भी 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 ऑफ F1, सही है? और F1 की वैल्यू कितनी है 2, सही है? अब कुछ और रखो, 1 और 2 रखो, या F1 और 2 रख दो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसके जगह पे 2 हो जाएगा। समझ रहे? F1 की वैल्यू कितनी है A, और F2 की वैल्यू कितनी है 2A, ये कितना हो जाएगा 3। इसी तरह 2A 3A 4A A का मल्टीपल आएगा, तो इसमें से A का मल्टीपल कौन है? ठीक, लिख लो। अच्छा यहीं अगर मल्टीप्लाई में रहता तब यहीं प्लस में मल्टीप्लाई रहता तब क्या था? वो ऊपर वाला आ जाता तब ऊपर आता, हाँ, क्योंकि तभी F1 का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर आता, फिर A क्यूब ऐसा कुछ आता, तो ऊपर वाला आ जाता। अगला क्वेश्चन भी दिया था तो ऐसे डायरेक्ट कर दिया है, पैटर्न को फॉलो करके कर दिया है। ठीक है, चलो सिंप्लीफिकेशन से भी देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा में पहले पूछा है, किया जाए। देखो सर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ fx is equal to ax square plus bx plus c satisfies the identity fx plus 1 minus f of x is equal to 8x plus 3 for all x belongs to R। देखो fx इक्वल टू गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, fx इक्वल टू ये गिवन है, और fx प्लस 1 माइनस fx इक्वल टू 8x प्लस 3, ये वाला जो fx है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें a और b का वैल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधा a और b का वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है।
तो हम कह रहे हैं कि जब ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जब ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सब लोग करेंगे भाई, ये इसको सेटिस्फाई, जब एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वन हो जाएगा, और एफ एक्स में यही लिख देंगे 8x, फिर उसको सॉल्व करो, देखो वेट करें। एक्स प्लस वन सर ए का मान 4 है और बी का मान सर ए का मान 4 है, बी का मान -1 है। 4 और माइनस, देखते हैं आपका जवाब सही है कि गलत, और आपका जवाब एकदम सही है। करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे बात आप लोग 2-3 स्टेप आगे पहुँचे होंगे। यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन पूछ रहा है, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस वन हो जाएगा, और प्लस सी, और माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x प्लस 3। सही है। और ए एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, बी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एक्स प्लस बी प्लस सी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस बी सी, और इस इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x प्लस 3। सही है। ऐसा कुछ कर पाए थे, ए का मल्टीप्लाई कर माइनस बी सी कहाँ से आ गया, 1 है क्या, 1 कहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। अब ए का मल्टीप्लाई करा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2ax प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 8x प्लस 3। कुछ कटेगा, ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा, और बी एक्स से माइनस बी एक्स कट जाएगा। सही है। अब बचा एक्स वाला टर्म, एक्स वाला टर्म कहाँ का बचा, ये 2x बचा, और क्या बचा इधर से a प्लस b, उधर क्या बचा 8x प्लस 3, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को, हाँ अब कंपेयर कर देंगे। इधर देखो वेरिएबल x है, उधर भी वेरिएबल, तो मतलब दोनों और बीच में इक्वल है, मतलब दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2a, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 8, तो 2a की वैल्यू कितनी 8, तो 2a अगर 8 हो जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा 4, और इसी तरह कांस्टेंट a प्लस b है, तो a प्लस b 3 आ गया, और a की वैल्यू 4 रख देंगे तो 3 माइनस 4 b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आ रहा है। ये सब फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन बहुत ही जरूरी है, तुम कोई भी चैप्टर पढ़ोगे फंक्शन का कैलकुलेशन आना चाहिए तुम्हें। फंक्शन थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा, लेकिन कई चैप्टर कवर करता चलेगा। फंक्शन का सब कैलकुलेशन है।
ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मिक्स हम कराएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए अ पॉलिनोमियल फंक्शन fx satisfy the condition, a polynomial function fx satisfy the condition, okay, fx f1 by x is equal to fx plus f1 by x, okay, for all x belongs to R। इसको मतलब लिखना तो लिखो, if f of 3 is equal to -26 then f of 4 पूछ रहा है। ये एफ ऑफ 3 दिया है -26, तो हमसे एफ ऑफ 4 पूछ रहा है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन गिवन है इसको बोल रहा है कि हम ऐसे लिख सकते हैं fx = 1 ± x टू द पावर n। अगर ये माइनस में दे रहा है तो 1 - x टू द पावर n ले लेना, प्लस में देगा तो 1 + x टू द पावर n ले लेना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप पहले ये समझिए कि इसको हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं ना, तो वही वैल्यू वगैरह पुट करके देखो, वैल्यू वगैरह पुट करके हम लोग इसका यूज करके मतलब जो पैटर्न एक बनेगा वो उस तरीके से बनेगा। fx f1 by x is equal to fx plus 1 f1 by x। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर क्वेश्चन में लिखा है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहता है कोई वो n डिग्री के इक्वेशन के इक्वल होगा, n डिग्री के इक्वेशन के इक्वल होगा। तो देखो 1 + x टू द पावर n, तो हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रहा है ना जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम 1 + x टू द पावर n या 1 - x टू द पावर n लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ये वाली बात कैसे समझेंगे? ये वाली ना, हाँ, इसको हम लोग देख ले रहे हैं, हम इससे ये लेते आ रहे हैं। हाँ, नहीं एग्जाम्पल नहीं है, उसको पैटर्न से लाया गया। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको इससे आपको लेते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ये बता दें तो आप हमें इसकी वैल्यू बताइए पहले। हम इसमें क्या हम लोग प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निगेटिव वाला दिया है, क्योंकि 1 में से कुछ जाएगा बड़ा तो ही माइनस का आंसर आएगा। तो इसका यूज करके इसका दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ये वाला दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का यूज करके कोई हमें f of 4 बता दो, तो हम फिर आपको ये और ये बता देंगे। सर टी-शर्ट है
इतना माइनस फिर सर -63, जी। ठीक है, माइनस माइनस 63 नहीं तो x के या दोनों प्लेस पे चाहिए x के प्लेस चाहिए ना फिर n निकालना f(x) है ना तो x के प्लेस पे चाहिए रखोगे ना। और किसी का आया? नहीं आ रहा? आगे वही 61 माइनस सर ये पता चल रहा है ये वाला कैसे मिला हाँ वही सोचो डायरेक्ट है। सर ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं था ना नहीं दिया नहीं इसको हम सोच कैसे सकते हैं सर ये वाला तो आपने दिया कंडीशन तो हमको लगा वो तो लगा दिए ठीक, बाकी लोग पहले लगाते रहे, बाकी लोग इसके कंडीशन इसके और इसके हेल्प से हमें f(4) बताएं बाकी लोग, और तब तक तुम सोचो कि ये कैसे आए। देखा जाए अगर हम लोग 1 और 1/2 रखते हैं, अगर x के प्लेस पे 1 2 रख देते हैं तो f2 + f1/2 ये f2 और f1/2 इज इक्वल टू f2 प्लस f1/2। देखिए भाई यहाँ पे आप f(x) इज इक्वल टू क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल कैलकुलेशन देखिए आप लोग का थोड़ा सा वीक पड़ जा रहा है। आप लोग ये लिखे ना f3 लिखे कि नहीं लिखे, ऐसे लिखे थे तो x के प्लेस पे 3 लिखे थे कि नहीं, ऐसा किए थे पहले? यस सर। तो f3 की वैल्यू क्या रखे, -26 रखे, तो -26 1 -3 टू द पावर n, -3 टू द पावर n इधर आ गया और 26 उधर जुड़ गया 27 हो गया, और 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 27, तो 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आएगा कि नहीं आया? बोलो। अब सुनो निकालना क्या है, तो x की जगह पे क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो 1 - 4 टू द पावर n करना पड़ेगा, और n की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो इसमें बताओ कौन सा बड़ा बात था, लोग एक लगाए सर ये वाला बताइए वो वाला अभी नहीं, चलो देखते हैं उसको कैसे आएगा, वरना उसका प्रूफ, क्योंकि ये हम लोग नहीं सोच पाएंगे तो सर मान लीजिए ऐसे एडवांस हाँ नहीं तब तो गलत, तब तो भाई ऐसा नहीं याद नहीं आता है सर ऐसा हाँ सही कर हम सॉल्व किए नहीं, तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़िया है, तुम भी पहुंच नहीं पाई थी यार। अरे 2.6 कर दी थी, 26 है। कैलकुलेशन देखिए स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, बार-बार कॉन्सेप्ट तो तुम्हें देखो। अच्छा आप यही इसी को एग्जांपल से सोच लो कि कॉन्सेप्ट से ये हम लिख दिए, इसके बाद भी नहीं आया तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। इक्वली अगर यही पता लग जाए ये ना आए तो भी आंसर नहीं आएगा, यही आ रहा है ये ना आए तो भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को पता रहता है। नहीं कहते हैं कि 1 घंटा आधा घंटा और मिल गया होता तो हम 5 क्वेश्चन और कर देते। हाँ क्यों? क्योंकि उनका कैलकुलेशन वीक है और टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और कैलकुलेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप कैसे अपना कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं बताइए? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बस, और कोई दूसरा कोई ऐसा कोई ऐसा कोई होम्योपैथ दवा नहीं आती है। किताब पढ़ेंगे हाँ उसमें भी कैलकुलेट करके दिया रहता है तो समझ में आता है कि ऐसे ये किया ऐसे ये किया तो जल्दी हो जाए। हाँ वही ठीक है। सोचे तो तुम लोग पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन समय कहाँ बचा है? 5 एक और क्वेश्चन करा दीजिए। एक आध क्वेश्चन हम उसके देख लेते हैं ना। तो सर कल का कुछ पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन डोमेन कल क्या करा रहे? डोमेन पे पूछें जी सर। पेज मार्क पलटिए कोई लोग, लेकिन कम से कम रिवीजन काउंट करके आए। या ये अब हम लास्ट में बोले थे ना कोड में उठाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन करने आएगा? पहले आए तब क्वेश्चन लेंगे। डोमेन नहीं कुछ भी पूछ सकते हैं, जो पढ़ाए पिछला है। बताइए कौन आ रहा है? ग्राफ जो पढ़ाए वही देंगे। बताओ। अच्छा हम 10x का ग्राफ बनाते हैं। अब तुम करा देना 10x का ग्राफ बनाइए। ग्राफ और पूछेंगे। सही बनाया है? आपको बताइए ना। इसका पीरियड मतलब पाई का कितना हो जाएगा इसका पीरियड? पाई। कहाँ कैसे पता लगता है? यहाँ से हम मिला ले रहे हैं सर पाई का अंदर डिस्टेंस से आता है? पहले यहाँ से हाँ। और यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसका डोमेन डोमेन अच्छा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू? वो भी इन्फिनिटी होगा। ठीक आइए। कोई इसका डोमेन बताएगा? चाहे बोर्ड पे डोमेन। अच्छा चलिए ठीक है। R माइनस पाई बाई 2 का मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल? पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल? इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल?
जाओगे? इवेंट सर इवेंट मल्टीपल। चलो एक क्वेश्चन और कौन जाएगा? कोसेक एक्स करना लास्ट क्वेश्चन आज का। कोई भी जाए टेबल से। अच्छा तुम जो ग्राफ बना के आ रहे हो बाकी कोई जाए उसके बारे में बताएगा इन्फॉर्मेशन। केवल कोसेक एक्स का ग्राफ आप बना और बाकी लोग बताएंगे कि क्या है इसके बारे में। कोसेक एक्स कहाँ पे डिफाइन करता है? जीरो कहाँ डिफाइन करता है? जीरो में फिर जीरो के अलावा कहाँ का डिफाइन करता है? पाई टू पाई थ्री पाई। तो जो डॉटेड लाइन हम लोग खींचते हैं वो कहाँ खींचेंगे? सर पाई बाई टू पे डिफाइन रहता है क्या डिफाइन रहता है? सर दिखाई मतलब अनडिफाइंड वाले पाई टू पाई थ्री पाई फोर। सही है? जाओ वन के ऊपर रहेगा और माइनस वन के सही बना और वन वाला भी बनाए तो हम लोग सोचे बना दोगे। अच्छा ये टच करेगा इस लाइन पे नहीं? हाँ टच करेगा। वन को वैल्यू होता है यहाँ पे टच करेगा। ठीक है क्योंकि भाई पाई बाई टू पे टच करेगा कोसेक पाई बाई टू वैल्यू वन होती है। ठीक है चलिए ओके। तो अगली बार से आप लोग लेकिन एकदम रेडी रहिएगा चाहे कुछ भी हम पूछ सकते हैं पहले। हाँ आप बताओ जो ये लोग पूछे बताओ पूछिए इनसे रेंज बताओ। सर -1 और 1 रेंज -1 और -1 रेंज सही बताइए वही तो नहीं होता है। अच्छा सर दूसरा पूछिए पहले 1 -1 उसको काट
और दूसरा पूछिए। इसका रूट हुआ कि नहीं? हाँ रूट वो रूट का क्या है? क्या है रूट? रूट मतलब अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक कट सेकंड कर काट रहा है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ में कट कर रहा है नहीं सर। तब रूट नहीं होगा। चलिए ठीक है। एसिम्प्टोट है कि नहीं? एसिम्प्टोट कहाँ? दिखाइए कौन सा? सर ये है सर, ये भी है। नहीं बैठिए। एसिम्प्टोट है सर इसका है, 2 पाई। है, ठीक है, ठीक मतलब है, लेकिन कहाँ पे है? कौन कौन सा है? एसिम्प्टोट कौन कौन सा है? अच्छा पीरियड कितना है इसका? सर पीरियड 2 पाई। कैसे बता रहे हो? सर सही बता रहे हो 2 पाई है? सर माइनस पाई/2 से सर ये पाई/2 से सर फिर आ रहा है, तो सर 2 पाई का सर डिफरेंस आ रहा है इसमें। नहीं बैठिए, रिपीट देखो ग्राफ हमारा पहले एक पेयर ये गया ग्राफ ये गया, फिर यही चीज रिपीट करेगा ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा ना, एकदम डिवीजन करके आइए। चलिए ठीक है, बंद करो।